ये बात उनको गांधी को और लाला लाजपत राय को ये बात पता चल गई कि साइमन कमीशन हमारे देश में आ रहा है और शूद्रों को अधिकार देने के लिए आ रहा है। ये बात लाला लाजपत राय और गांधी को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने बहुत बड़ी एक आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन में उस साइमन कमीशन को हारना पड़ा और वो आधी अधूरी रिपोर्ट लेकर के वो यहां से चले गए। तो इस तरह से हमारे समाज के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया। हमारे समाज के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया है। उसने जो कुछ भी किया है वो शरण समाज के लिए किया है, मनुवादियों के लिए किया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक राइट नंबर और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं कई बार जो है तो अपने दलितों के लिए और महिलाओं के अन्याय अत्याचार पर हमने कई वीडियो बनाए और बनाते चले जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के एक साहबान मिले और वो बोले कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। गलत? तो मैंने कहा भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बोले मैंने आपको वीडियो देखा है। आपने मेरा वीडियो देखा तो वीडियो में क्या देखा है? बोले कि जितना आप ये बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ और दलितों के साथ में इतना बड़ा शोषण किया गया, उनको इस तरह से मारा गया, इस तरह से सताया गया, तो ये सब गलत है। तो हमने कहा भाई ठीक है, मान लेते हैं आपके हिसाब से कि आप गलत है। बाकी एक बात बताइए कि आपने कभी पढ़ा है या किसी से कुछ सुना है? अगर इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि गलत है तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप ये बात हमसे कभी नहीं कहते। आपने कभी पढ़ा है कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? आपने ये पढ़ा है? बोले नहीं। तो हमने कहा नहीं पढ़ा है तो सुनो। तो मैंने उनको बताया, देखिए वो उनके कहने का मतलब ये था कि आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, यानी कि ब्राह्मणों की आप तौहीन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई ब्राह्मणों की मैं तौहीन नहीं करता, ना मैं ब्राह्मणों का मैं खिलाफ कोई काम करता हूं, ना उनके खिलाफ में कोई आवाज उठाता हूं। बात यह है कि सबको बात अच्छी लगी मगर आपको बात क्यों बुरी लगी, मैं इस बात पर विचार करता हूं। इसका मतलब है कि मेरी चीज कोई चोरी हो गई तो भाई मैं हर बार शोर मचा रहा हूं, हल्ला मचा रहा हूं कि भाई मेरी चीज खो गई, हो गया। तो इसका मतलब है कि सभी लोग तो चुप रहे मगर आपको बुरा लगा तो क्यों? इसका मतलब है कि हमारी जो चीज चोरी हुई है उसमें आपका इसमें हाथ है, मुझे बात कह सकते हैं। तो सभी को बुरा नहीं लगा, आपको बुरा लगा, इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आपको इसलिए बुरा लगा क्योंकि आपकी साजिश ने और आपके सहयोग से ये इस समाज को इतना बड़ा सताया गया, इसके साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ। इसलिए पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो। अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आपकी जो बात आवाज उठाते हैं उनका साथ सहयोग आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी आवाज उठाते हैं, जो बहुजनों की आवाज उठाते हैं, दलितों की जो आवाज उठाते हैं वो खतरे में होते हैं। क्यों? उनके लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति दलितों और शोषित वंचितों की जो आवाज उठाते हैं इनका हर तरह से साथ देना चाहिए, तन से, मन से, धन से भी, और इनके मनोबल को कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए, ताकि आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है वो ये भविष्य को ये लोग जगाने का काम करते हैं, उनको अपनी बात बताने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई? बात ये। तो मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था, यानी कि दलित महिला और दलित कोई भी हो ये एक भोग की वस्तु थी। ये इनकी मनुस्मृति कहती थी कि इनको इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करने के बाद में इनको छोड़ दो। और एक और इनमें अंदर एक बहुत बड़ी बात थी कि एक पुरुष को अनगिनत स्त्रियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो एक पुरुष कितनी भी स्त्रियों को से शादी कर सकता है। तो
एक पुरुष जब कई महिलाओं से शादी करेगा तो जो पहली वाली उसकी जो पत्नी होगी तो कई अपनी सौतनों के साथ में उसको क्या दंश झेलने पड़ते होंगे और क्या मुसीबतें उसके सामने आती होंगी, ये तो वो महिला जान सकती है कि जिसकी सौतनें हों। तो ये ऐसा कानून था, ऐसा मनुस्मृति कह सकती थी कि एक व्यक्ति कितनी भी वो शादियां कर जाए उसके लिए चलता है, मगर एक महिला को बहुत ही उसको जो तो औकात में रहना चाहिए और बहुत ही इस गुलामी के दायरे पर रहना चाहिए। इसका मतलब ये था कि औरतों और शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामी ही लिखी थी उनके कानून में, उनको गुलामी ही करना होता था। जिसके और ये सब बातें ये सब मनुस्मृति में होती थी। तो इस मनुस्मृति को ये जो मनु ने एक धर्म बताया कि ये एक धर्म ग्रंथ है। अब शूद्रों को, महिलाओं को ये कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए इनको कोई आजादी नहीं थी और ये कहीं भी नहीं जा सकते थे। इसी बात को लेकर के अब ये उन्हें क्या कहते हैं, 1 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया, जो कालाराम मंदिर में जो नासिक में है, वहां पर जो है तो उनका ये मानना उनका ये नहीं था कि हम भगवान है तो भगवान की पूजा हम भी करेंगे जाकर के, ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी, उन्होंने जो वहां पर जो आंदोलन किया उस आंदोलन का मकसद था कि हम भी कहीं भी जा सकते हैं, हमारे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हमारे जाने के लिए कोई रोक नहीं होना चाहिए है। उनका मानना यह नहीं था कि हम भी भगवान हमारे हैं तो हम भी भगवान की पूजा करेंगे। मानना यह था कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम इंसान हैं, आप इंसान तो हम भी इंसान हैं, हम भी जा सकते हैं। इस बात को लेकर के कालाराम मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। वहां पर काफी मारपीट भी हुई और काफी लोगों को जो तो वहां पर क्षति भी पहुंची। तो इसी बात को जो हो तो अब जो बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे तो वो यूं ही लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अंग्रेज लोग यहाँ पर कानून बनाते थे, तो जब वो कानून बनाते थे तो ये ब्राह्मण लोग उसको पास नहीं होने देते थे और वो कानून बनाकर रख देते थे। तो उसी कानून को लेकर के ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पर लड़ाई लड़ते थे, उस पर आंदोलन करते थे और उस कानून को लागू करवाते थे। इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों को सभी जगह पर जाने का अधिकार दिया, यानी कि शूद्र कहीं भी जा सकता है और कहीं भी घूम सकता है। ये जो है तो उन्होंने अधिकार दिए। किसने दिए? अंग्रेजों ने दिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर ने जो है तो हमें लड़ाइयां लड़ करके उन अधिकारों को लागू करवाया और लागू ही नहीं अमल करवाया। तो इस बात के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम धन्यवाद कहने के लायक भी नहीं है। उनको धन्यवाद करने के लिए हमें कोई डिग्री की जरूरत होनी चाहिए ताकि हम उनको धन्यवाद कर सके। ऐसे कोई शब्द नहीं आते हैं, हमारे शब्दकोश में से कोई शब्द नहीं होते हैं कि जो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को धन्यवाद भी कर सके। तो इस तरह से आप समझिए, इसको आपको समझने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ी और बात होती है कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। मतलब किसने किया? ये अंग्रेजों ने किया। कब? 1927 में। साइमन कमीशन एक फाउंडेशन का नाम है, एक सिस्टम का नाम है, एक संगठन का नाम है। तो अंग्रेजों ने इस साइमन कमीशन एक संगठन बना करके जो तो यहाँ पर भारत में भेजा और बोले कि जाइए शूद्रों को उनकी स्थिति को देख करके आप इसका सर्वे करके आइए कि कौन शूद्र किस लायक है और हमें उसको कौन से अधिकार बढ़ा करके देना है। ये बात जो है तो साइमन कमीशन इस बात को लेकर के हमारे भारत देश में आया। तो भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न देने पाए, इसके लिए ये बात उनको गांधी को और लाला लाजपत राय को ये बात पता चल गई कि साइमन कमीशन हमारे देश में आ रहा है और शूद्रों को अधिकार देने के लिए आ रहा है। ये बात लाला लाजपत राय
और गांधी को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने बहुत बड़ी एक आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन में उस साइमन कमीशन को हारना पड़ा और वो आधी अधूरी रिपोर्ट लेकर के वो यहां से चले गए। तो इस तरह से हमारे समाज के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया है। हमारे समाज के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया है। उसने जो कुछ भी किया है वो सवर्ण समाज के लिए किया है, मनुवादियों के लिए किया है। तो अब क्या होता है कि इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। यानी कि जब यहाँ से आधी अधूरी रिपोर्ट लेकर के पहुंचे तो अंग्रेजों ने यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो जीते हुए जो सांसद विधायक थे, उन्होंने लंदन गोलमेज में इनको बुलाया और बुला करके इन्होंने इनको वहां पर अधिकार दिलाए। अब ये देखिए कि जबरदस्ती अंग्रेजों ने किस तरह से अधिकार दिलाए, आप इस बात को समझिएगा। पहला अधिकार इन्होंने दिलाया वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार इन्होंने हमारे समाज के लिए दिलाया और इसके बाद में विधानमंडल और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार दिलाया। और ये मैं इतनी बात आपको यहां से बता रहा हूं और इस बात के आगे मैं जो इसके आगे बोलना है, इसके आगे फिर क्या हुआ मैं आपको अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका इतिहास है, आपके पूर्वजों का इतिहास है। जब आप अपने पूर्वजों का इतिहास जानेंगे और अपने पूर्वजों का इतिहास सुनेंगे तो आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ जरूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सतमार्ग राइट नंबर को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और इस सतमार्ग राइट नंबर को सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए और समझिए, क्योंकि ये हम समझते हैं कि ये हमारा लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हमारा समाज टीवी, बीवी और टिकटॉक में मस्त है। आप टिकटॉक छोड़ करके कभी कभी अपने इतिहास को भी जानकारी कर लिया करें, क्योंकि हर व्यक्ति मनोरंजन चाहता है, हर व्यक्ति को हंसना चाहता है, वो मस्ती में रहना चाहता है। तो ये हमारे वीडियो में मस्ती नहीं मिलती, हमारे वीडियो में ज्ञान मिलता है, हमारे यूट्यूब में ज्ञान मिलता है। तो अगर आपको कुछ ज्ञान लेना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं तो लाख रिक्वेस्ट करूंगा, मगर आपको जब करना होगा, आपको समझ में आएगा तभी आप करेंगे। मगर मेरा जो कहना है मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए सतमार्ग राइट नंबर। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आगे के समाचार बताऊंगा। इसी के साथ में जय भीम।